Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स के टॉपिक को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि है एचेलन एंड रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एचेलन एंड रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म्स ऑफ matrices. In any non-zero row of a matrix, the first non-zero entry is called the leading entry of that row. एक मैट्रिक्स की non-zero row में जो first non-zero entry होती है उसको कहते हैं leading entry of that row. The zeros before the leading entry of a row are named as the leading zero entries of the रो। और एक रो में लीडिंग एंट्री से पहले अगर जीरोस आ रहे हों तो उनको कहते हैं लीडिंग जीरो एंट्रीज ऑफ द रो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एचेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अ m क्रॉस n मैट्रिक्स A इज कॉल्ड इन रो एचेलन फॉर्म इफ। अब यहाँ पे तीन कंडीशंस हैं। जो पहली कंडीशन है वो ये है, इन ईच सक्सेसिव नॉन जीरो रो the number of zeros before the leading entry is greater than the number of such zeros in the preceding row. Second condition is every non-zero row in A precedes every zero row if any. And the third condition is the first non-zero entry or leading entry in each row is 1. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देखते हैं और इन तीनों कंडीशंस को वन बाय वन डिस्कस भी करते हैं। यहाँ पे ये जो पहली मैट्रिक्स है 0 1 -2 4 0 0 1 2 0 0 0 0, ये एचेलन फॉर्म में है बिकॉज ये तीनों कंडीशंस इस मैट्रिक्स पे अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो सेकंड रो है ये एक नॉन जीरो रो है and the number of zeros in this row and the number of zeros before the leading entry in this row is greater than the number of such zeros in the preceding row. अब रो 1 में लीडिंग एंट्री से पहले एक जीरो है जबकि रो 2 में लीडिंग एंट्री से पहले दो जीरोज हैं। सेकंड कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे देखा जा सकता है कि नॉन जीरो रोज जीरो रो से पहले आ रही हैं। और थर्ड कंडीशन है द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री और द लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज 1। अब यहाँ पे पहली रो में जो लीडिंग एंट्री है वो है 1, दूसरी रो में भी लीडिंग एंट्री है 1। तो ये वाली मैट्रिक्स एचेलन फॉर्म में है। अब यहाँ पे जो दूसरी मैट्रिक्स है ये भी एचेलन फॉर्म में है क्योंकि इसके ऊपर भी ये तीनों कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं। लेकिन अगर इन दोनों मैट्रिसेस को कंसिडर किया जाए ये दोनों एचेलन फॉर्म में नहीं है। अब यहाँ पे ये जो पहली मैट्रिक्स है इसमें देखा जा सकता है सेकंड रो में लीडिंग एंट्री से पहले एक जीरो है जबकि फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री से पहले दो जीरोज हैं। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन 1 है ये फेल हो चुकी है। और ये जो दूसरी मैट्रिक्स है इसमें देखा जा सकता है एक तो कंडीशन 1 फेल हो रही है बिकॉज थर्ड रो में लीडिंग एंट्री से पहले दो जीरोज हैं जबकि सेकंड रो में भी लीडिंग एंट्री से पहले दो जीरोज हैं। और इसके अलावा सेकंड और थर्ड रो में जो लीडिंग एंट्री है वो 1 नहीं है। तो इसी वजह से ये दोनों मैट्रिसेस एचेलन फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। m क्रॉस n मैट्रिक्स A is said to be in reduced row echelon form if it is in row echelon form and if the first non-zero entry or the leading entry in Ri lies in Cj, then all other entries of Cj are 0. अब यहाँ पे पहली कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स को एचेलन फॉर्म में होना ज़रूरी है और उसके अलावा ये जो दूसरी स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि एक रो में लीडिंग एंट्री के अगेंस्ट जो कॉलम है उसमें सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो पहली मैट्रिक्स है इसमें देखा जा सकता है इसमें फर्स्ट रो में जो लीडिंग एंट्री है वो है 1 और 1 के अगेंस्ट जो कॉलम है उसमें जो एंट्रीज हैं वो है 0। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ये रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में है।
इसी तरह ये जो दूसरी मैट्रिक्स है इसमें देखा जा सकता है फर्स्ट रो में जो लीडिंग एंट्री है वो है 1 और उसके अलावा 1 के अगेंस्ट जो कॉलम है उसमें जो एंट्रीज हैं वो है 0। सेकेंड रो में लीडिंग एंट्री इज ऑल्सो 1 और 1 के अगेंस्ट जो कॉलम है उसकी एंट्रीज भी क्या है, जीरोस। इसी तरह थर्ड रो में लीडिंग एंट्री इज 1 और थर्ड रो में जो लीडिंग एंट्री है उसके अगेंस्ट जो कॉलम में एंट्रीज हैं वो भी 0 है। तो यहाँ पे ये दोनों मैट्रिसेस रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में है। अब हम करेंगे एक एग्जांपल जिसमें हम एक मैट्रिक्स को एचेलन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू रो एचेलन एंड रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है जिसकी एंट्रीज हैं 2 3 -1 9 1 -1 2 -3 3 1 3 2। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स में देखा जा सकता है फर्स्ट रो में जो लीडिंग एंट्री है वो है 2 और हमने इसको बनाना है 1। तो हम यहाँ पे ये करेंगे, रो 1 को इंटरचेंज कर देंगे रो 2 के साथ ताकि रो 1 में लीडिंग एंट्री हमारे पास 1 आ जाए। तो हमारे पास आ जाएगा रो 1 की जगह रो 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 1 -1 2 -3 एंड रो 2 की जगह रो 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 -1 9 एंड रो 3 एज इट इज आ जाएगी 3 1 3 2 और यहाँ पे आ जाएगा बाय R1 इंटरचेंजेस विद R2। यहाँ पे देखा जा सकता है एक सिंबल है R जिसके नीचे टिल्डा लगाया गया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विवेलेंसी को। इसकी जगह अगर इक्वल भी यूज कर लिया जाए तब भी कोई इश्यू नहीं है। इस मैट्रिक्स में अब देखा जा सकता है रो 1 में जो लीडिंग एंट्री है वो है 1। अब 1 के अगेंस्ट जो कॉलम है उसकी जो एंट्रीज हैं उनको अब हमने बनाना है 0। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, रो 2 में -2 इंटू रो 1 को ऐड करेंगे और इसके अलावा रो 3 में -3 इंटू रो 1 को ऐड करेंगे। रो 1 हमारे पास एज इट इज आ जाएगी 1 -1 2 -3 एंड रो 2 में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस इंटू -2, देन आ जाएगा 3 प्लस इंटू 2 -1 प्लस इंटू -4 9 प्लस इंटू 6 और रो 3 में आ जाएगा 3 प्लस इंटू -3 1 प्लस इंटू 3 3 प्लस इंटू -6 2 प्लस इंटू 9 बाय R2 प्लस -2 into R1 and this gives R2 prime and R3 plus -3 into R1 gives R3 prime और ये इक्वल आ जाएगा 1 -1 2 -3 0 5 -5 15 0 4 -3 11। अब यहाँ पे देखा जा सकता है रो 2 में जो लीडिंग एंट्री है वो है 5, जिसको अब हमने बनाना है 1। तो यहाँ पे हम ये करेंगे, रो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5
5 के साथ। देन हमारे पास आ जाएगा रो 1 एज इट इज 1 -1 2 -3। रो 2 को मल्टीप्लाई करना है 1/5 के साथ, तो सबसे पहले आ जाएगा 0 इंटू 1/5, 5 इंटू 1/5 -5 इंटू 1/5, 15 इंटू 1/5 एंड रो 3 एज इट इज आ जाएगी 0 4 -3 11 by 1/5 into R2 gives R2 prime, and this is equal to 1 -1 2 -3 0 1 -1 3 0 4 -3 11। अब यहाँ पे रो 2 में हमारे पास लीडिंग एंट्री आ चुकी है 1। अब 1 के बिलो जो एंट्री है वो है 4। इसको अब हमने बनाना है 0 के इक्वल। तो उसके लिए हम ये करेंगे, रो 3 में -4 इंटू रो 2 को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास रो 1 एंड रो 2 एज इट इज आ जाएंगी 1 -1 2 -3 0 1 -1 3। रो 3 में सबसे पहले आ जाएगा 0 प्लस 0 4 प्लस इंटू -4, देन आ जाएगा -3 प्लस इंटू 4 11 प्लस इंटू -12 बाय R3 plus -4 into R2 gives R3 prime, and this is equal to 1 -1 2 -3 0 1 -1 3 0 0 1 -1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो ये थर्ड रो है इसमें लीडिंग एंट्री ऑलरेडी 1 बन चुकी है और ये मैट्रिक्स आ चुकी है एचेलन फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे एचेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स की जो कंडीशंस हमने डिस्कस की थी वो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं दिस मैट्रिक्स इज इन रो एचेलन फॉर्म। अब हम इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में। तो उसके लिए ये करना है कि हर रो में जो लीडिंग एंट्री है उसके अगेंस्ट जो कॉलम है उस पूरे कॉलम में जो एंट्रीज होंगी उनको हमने बनाना है 0। तो यहाँ पे सेकंड रो में जो लीडिंग एंट्री है वो है 1, इसके अबव में जो एंट्री है उसको हमने बनाना है 0। उसी तरह थर्ड रो में जो लीडिंग एंट्री है वो है 1, उसके अबव में भी जो एंट्रीज हैं उनको हमने बनाना है 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये करेंगे, R1 में R2 को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 1 0। रो 2 एज इट इज आ जाएगी 0 1 -1 3 एंड रो 3 भी एज इट इज आ जाएगी 0 0 1 -1 बाय R1 plus R2 gives R1 prime। अब यहाँ पे थर्ड रो में जो लीडिंग एंट्री है 1, उसके अबव में जो एंट्रीज हैं वो है 1 -1, इनको अब हमने बनाना है 0। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये करेंगे, R1 में -1 इंटू R3 को ऐड करेंगे और R2 में 1 इंटू R3 को ऐड कर देंगे। R1 में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 1 प्लस 0, देन आएगा 0 प्लस 0, देन आ जाएगा 1 प्लस इंटू -1, देन आएगा 0 प्लस इंटू 1।
और R2 में आ जाएगा 0 प्लस 0, 1 प्लस 0, माइनस 1 प्लस 1, 3 प्लस इंटू माइनस 1, और R3 एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 0, 0, 1, माइनस 1 बाय R1 प्लस इंटू माइनस 1, R3 gives R1 prime and R2 plus R3 gives R2 prime, and this is equal to 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, माइनस 1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बन रही है ये रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में है। द अबव मैट्रिक्स इज इन रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म। तो हमने गिवन मैट्रिक्स को पहले एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसके बाद रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट किया। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये सीखा है कि एक मैट्रिक्स को एचेलन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एचेलन एंड रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म की हेल्प से एक मैट्रिक्स का रैंक और इन्वर्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।